ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। उत्तर भारत के ऐतिहासिक कजली मेले में लाखों की भीड़ के बीच बुंदेलखंड के महोबा जिले में भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से निकली शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट और नाचते हुए घोड़ों के साथ सैकड़ों भावपूर्ण झांकियों ने गुरु चाचा, ताला सैयद और वीर योद्धा आला उदल के शौर्य और पराक्रम की यादें ताजा कर दी। वीरों की धरती में बहादुरी का ये पर्व है। हालांकि नगरपालिका सभासदों ने विरोध जताकर आरोप लगाया कि शोभा यात्रा को फीका किया गया है, जिसकी वजह से मेले में आने वाले लोगों में भी मायूसी देखने को मिली है। हाथी पर सवार ये है महोबा के वीर योद्धा आला और उनके भाई योद्धा उदल। घोड़ी पर बैठकर तलवार भांजते हुए ये योद्धा जब सड़कों पर निकले तो मेला देखने पहुंचे दर्शक लगभग 1000 वर्ष पीछे चंदेल राज्य के समय के इन वीर योद्धाओं को नमन कर भाव विभोर हो उठे। हर साल की भांति इस साल की भादो मास का पहला दिन उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कजली मेले की 844वीं वर्षगांठ मनाई गई। सन 1182 ईस्वी में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के चंदेल शासक के सेनापतियों वीर योद्धा आला और उदल ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से पृथ्वीराज चौहान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये युद्ध सावन की पूर्णिमा के दिन कीरत सागर तट के किनारे हुआ था। इसलिए जब पूरे देश में रक्षाबंधन पूर्णमासी को मनाया जाता है, वहीं महोबा बुंदेलखंड में एक दिन बाद रक्षाबंधन मनाकर कजली मेला मनाया जाता है। हालांकि कुछ वर्ष पहले इसे राजकीय मेले का दर्जा मिला था, लेकिन अभी तक नहीं मिल सका। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इसे राजकीय मेला का दर्जा शीघ्र मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कजली मेला है, जो 844वां यह उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में आसपास के लोग बड़ी उत्सुकता रहती है। आज उसी कार्यक्रम में हम सभी लोग सहभागी बने हैं और निश्चित तौर से जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ में सभी जाति, सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर इस कार्यक्रम को मनाते हैं। आपने बताया कि राजकीय मेला के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया और विधान परिषद और विधानसभा में हम सभी लोगों ने मांग भी उठाई है। जब कहीं कोई कार्य होता है थोड़ा समय लगता है, कुछ औपचारिकताएं होती हैं। हमें विश्वास है कि भविष्य में बहुत जल्द राजकीय दर्जा प्राप्त होगा। कजली मेला हो, चरखारी का श्री गोवर्धन नाथ जी का मेला हो, हम लोग निरंतर प्रयास में हैं। आज के से कजली महोत्सव, कजली शोभा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी लोगों को, पूरे जिले के क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रायुक्त जी ने अभी बीते रोज ही कहा है कि ऐसी कोई मांग का प्रस्ताव अभी तक पहुंचा नहीं है। पहुंचेगा तो विचार किया जाएगा। कहाँ पर? मंत्रायुक्त। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये भी आप जानकारी दे रहे हैं हमको, ऐसा नहीं है और इसकी हम और डिटेल्स में जानकारी लेंगे। मेला की शोभा यात्रा निकाली जा रही, कैसा संदेश देना चाहेंगे जनपद? देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी ये महोबा की जो शान है कजली मेला, जिसको कि हम लोग एक त्योहार के अलावा एक विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, उसकी 844वीं वर्षगांठ है ये। और हमेशा लगातार पिछले कार्यकालों से, पिछले सालों से ये लगातार इसी तरह धूमधाम से मनाई जाती रही है। इस मौके पर मैं अपने पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इच्छा रखता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा महोबा, जैसे कि इतिहास में हमेशा वीरों के लिए याद किया गया, ऐसा आगे भी इस तरह महोबा वीरों के लिए याद किया जाए। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा संदेश। देखिए, इसके लिए मांग की गई है विधानसभा में। हमने एमएलसी साहब ने, सब लोगों ने इसकी मांग भी उठाई है। मांग उठाई है। देखिए, हम लोगों का काम है अपनी इच्छा, अपनी मंशा शासन तक पहुंचाना। शासन उस पर विचार करके तब निर्णय लेता है कि इसको कब घोषित करना है, कैसे घोषित करना है। हम लोगों ने मांग उठाई हुई है और उम्मीद है कि निश्चित तौर पर महोबा का कजली मेला एक राजकीय मेला घोषित होगा। सभासदों द्वारा विरोध किया गया कि भव्यता कम की गई है जुलूस की, क्या कहिए? नहीं, देखिए, मुझे भी ज्ञात हुआ था, मैंने डीएम एसपी से वार्ता की, किसी प्रकार की कोई भव्यता नहीं कम की नहीं गई है। हाँ, इस बार जरूरी है कि अपने जो जनता जिस तरह से उमड़ के आती थी, इस बार कुछ जनता की कमी दिखाई दे रही है। बाकी नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो भी इंतजाम किए जाते थे वो लगातार पूर्ति बात किए गए हैं।
इस ऐतिहासिक कजली मेले का लोगों को साल भर तक इंतजार रहता है। इस इलाके के लोग कजली मेले को धार्मिक दृष्टि से मनाने लगे हैं और बहादुरी के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए लाखों की तादाद में महिलाएं और पुरुष जमा होते हैं। शोभा यात्रा में हाथी, ऊंटों और नाचते हुए घोड़ों के साथ चंदेल शासकों की पटरानियों, गुरु गोरखनाथ की आकर्षक झांकियों के साथ साथ घोड़े पर सवार उदल राजकुमारी मल्हना के डोले की रक्षा करते हुए झांसी के बुंदेली धरा के शौर्य एवं आध्यात्मिक महत्व को पेश किया गया। मुख्यालय की हवेली दरवाजा मैदान से शुरू हुई ये विशाल शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण कर शाम को युद्ध स्थल कीरत सागर में जाकर समाप्त हुई। इस महोत्सव में जिला प्रशासन के अलावा सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ अनेक जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल भरपूर सहयोग करते रहे। हालांकि नगर पालिका के सभासदों ने प्रशासन पर सुरक्षा का हवाला देकर शोभा यात्रा की भव्यता में कटौती का आरोप लगा आक्रोश व्यक्त किया है। सभासदों का कहना है कि पालिका द्वारा भारी भरकम बजट आवंटित कर शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन पालिका कर्मचारियों और सभासदों की शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए की गई रात दिन की मेहनत पर प्रशासन द्वारा अड़ंगा लगाने का काम किया गया है, जिसकी वजह से सभासदों और दूर दराज से शोभा यात्रा देखने आए लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार चौबे। आज कजली मेला की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आज से मेला शुरू हो रहा है, किस तरीके की यात्रा है? कजली मेला जो है आला उदल की वजह से निकाली जाती है और ये दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मेला बहुत पुराने कई वर्षों से निकाला जा रहा है, लेकिन जो आजकल का मेला निकला है, आज का निकला है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का मेला निकला है। कोई व्यवस्था नहीं है, न चेयरमैन द्वारा कोई व्यवस्था की गई है और न कुछ, जबकि पब्लिक जो है बहुत दूर दूर से गांव से आई हुई है। करोड़ों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। कहाँ आपको व्यवस्था निकली? ये व्यवस्था यही है, मेले नहीं आ रहा है, 2 हाथी 2 घोड़े निकल गए, आधा घंटा से रोका पड़ा है। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कहते कि भव्यता कम की गई है, ये मेले की जो भव्यता है उसको कम किया गया है। हाँ, भव्यता कम की गई है, इसलिए कि आदमी खड़ा है घंटे की गर्मी में, मेला आ ही नहीं रहा, रुका पड़ा है। चेयरमैन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए तो आगे चल गई अगर इसी तरह से रहा तो पब्लिक कमाएगी। अब निकलेगा जब निकलेगा, 1 घंटे बाद निकले, आधा घंटे बाद निकले, आधा घंटा तो हो ही है जब निकले, पब्लिक खड़ी है इतनी गर्मी में। यदि इसी तरह भव्यता कम होती रही मेले की तो इसका क्या असर होगा? तो इसका कम हो जाएगा सर, पब्लिक कमाने लगेगी, महत्व भी घट जाएगा। महत्व भी घट जाएगा। 44 वर्ष पुरानी चेयरमैन वाली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिला प्रशासन अपने मान के चलिए जो उनका सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जैसे डीजे है, और डीजे में तो हम प्रतिबंधित कोर्ट से भी मान के चलिए आदेश आता है, लेकिन डीजे हम लोग नहीं करते। बैंड बाजा है और ऊंट हैं, घोड़े हैं। जब 844 वर्षों से कभी हमारे महुआ में दुर्घटना नहीं हुई है, तो प्रशासन ने एक पुराना बैकग्राउंड उठा करके नहीं देखा कि महुआ का जलूस कैसा निकलता था, कैसी कुछ झांकियां निकलती थी। उनको पहले भी इसकी कॉपी मान के प्रशासन ने मंगाई होगी, जो जिलाधिकारी महोदया जी आई हुई हैं। सब जगह विकास के कार्यों में तेजी आई है, लेकिन हमारी परंपरा को क्यों तोड़ना चाहते हैं? और प्रशासन जो अभी नए सदर एसडीएम साहब भी आए हैं, वो भी परंपरा को मान के चलिए जैसे उनको कहा जाता है वैसे वो लोग भी करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जुलूस जैसे भव्यता से 844 वर्षों से निकलता रहा वैसे ही निकाला जाए। यदि नहीं निकालने दिया जा रहा है तो हम लोग आने वाले समय में भी प्रशासन का भी विरोध करेंगे, और हम सभासदगण आने वाले पिछले 2026 के कजली मेला में हम लोग जो अपने यहाँ से बजट देते हैं, अभी हम लोगों को 3 वर्ष का कार्यकाल तो बचा ही है, आने वाले समय हम भी बजट नहीं देंगे ना उनको। जैसे सांस्कृतिक मंच है, हम उनमें लगभग 12 से 15 लाख का टेंट देते हैं और 8 से 10 लाख का साउंड सर्विस देते हैं, लाइट की व्यवस्था देते हैं, डीजल पेट्रोल देते हैं। तो हम आने वाले समय हम ये भी बंद कर देंगे। जब वो नहीं देंगे तो हम अपने बोर्ड की बैठक होगी तो हम कह देंगे भैया हमारे पास भी कुछ नहीं है, आप अपनी जो विकास सरल समिति बनाई हुई है उसी से एडजस्ट करिएगा। कजली मेला की शोभा यात्रा पर प्रशासन द्वारा चाबुक चलाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? ये हमारा लगभग 844 साल का पुरातन मेला है और ये हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से निकाला जाता था और कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। लेकिन इस वर्ष प्रशासन को जो भी लगा हो, जैसा भी हो, सुरक्षा की दृष्टि से या कुछ भी कारण हो, डीजे, ऊंट, हाथी, घोड़े हम लोगों ने भव्य तरीके से व्यवस्था की थी। और यहाँ तक कि आधे से ज्यादा बजट हम लोग सारे साल के प्रोग्राम में भी देते हैं नगर पालिका के द्वारा, जो ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं।
तो जिला प्रशासन की मनमानी मान लें या सुरक्षा की दृष्टि मान लें। लास्ट में मैं आपसे बता दूं कि हमारी यहाँ की परंपरा की बहुत बड़ा और कलंक है। इस तरीके से हुआ है और हम लोगों को हृदय से ठेस पहुंची इसमें। 844 की शोभा यात्रा निकाली जा रही कजली मेला की। जी, सुना जा रहा है कि इसमें भव्यता को कम किया जा रहा है, हाथी और ऊँटों की संख्या घटाई गई है, साथ ही डीजे पर भी बैन लगाया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग सभी लोग सभासद हैं और हम लोग कई महीनों से इस ऐतिहासिक कजली मेले के जुलूस को लेकर के तैयारियों में लगे हुए थे और हम लोगों ने हाथियों को भी एडवांस दे रखा था, घोड़ों को भी दे रखा था, ऊँटों को भी दे रखा था और लोहानी जो मतलब कि जो दृश्य देखने लोग दूर दूर से आते हैं उनको शामिल करने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी झांकियां भी तैयार की थी। लेकिन जिला प्रशासन अपनी सुरक्षा दृष्टि को बार बार आगे ला रहा है और हम लोगों को स्वतंत्र रूप से जुलूस नहीं निकालने दिया जा रहा है। इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि जो जिला प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा है। इससे पहले भी शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, कभी कोई दुर्घटना सामने नहीं आई है? कभी नहीं आई है और ये हमारा ऐतिहासिक मेला है। कई जिलों से, क्या प्रदेशों से लोग इसको देखने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन अपनी सुरक्षा की दृष्टि को बार बार आड़े ला करके हमारे कजली मेला को फीका करने में पूरी कोशिश कर रहा है और इस बार हमारे कजली मेला में हम लोगों ने जो तैयारियां थी पूरी भद्दी हो गई हैं, जिसमें से नगर पालिका का कोई दोष नहीं है। हमारे सभी सभासद, पूरे नगर पालिका कर्मचारी अपनी रात दिन मेहनत करके इस भव्य तरीके से जुलूस को निकाला जाए इसके लिए रात भर जगते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने एक दिन में ही अपना पूरा फीका कर दिया। घोड़े, हाथी, बाजा और डीजे आदि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो उनको मना कर दिया गया है। जनपद के अन्य जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई इसकी? नहीं, अब सभी जिला प्रशासन देख रहा है, सभी लोगों को पदाधिकारी भी देख रहे हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से हट रहा है और वो जुलूस को भव्यता से नहीं निकालना चाहता है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज कहती हैं कि परंपरा के अनुसार कजली मेले के जुलूस का शुभारंभ किया गया है, जिसकी सभी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि मेले में किसी प्रकार की अराजकता न फैल सके। ऐतिहासिक कजली मेला का शुभारंभ किया गया है, इस तरीके की शोभा यात्रा होने वाली है। आज यहाँ पर परंपरा के अनुसार हवेली दरवाजा से कजली मेला महोत्सव का जुलूस का शुभारंभ किया गया है माननीय विधायक जी और माननीय एमएलसी साहब के द्वारा। और जो है इसमें परंपरा के अनुसार जुलूस में विभिन्न प्रकार की झांकियां हैं और जो निर्धारित रूट है उससे निकलते हुए यह जुलूस हमारे समापन के 7 बजे और सभी तैयारियां इसमें की जा रही है। मैम, कजली मेला में इस बार कटौती की गई है, हाथियों की कटौती की गई है, ऊँटों की कटौती की गई है, यहाँ सभासद विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या? कौन सी कटौती की गई है? देखिए, आप बताइए कहाँ कौन सी कटौती की गई है? जितने पिछली बार थे उतनी इस बार है। आप तो खुद देख कर आ रहे हैं, फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बताइए, आप ये बताइए, अभी आप लोग यहीं से आए हो, कितने हाथी हैं और कितने ऊँट हैं और कितने घोड़े हैं? क्या पिछली बार जितने हैं उससे ज्यादा हैं, उससे कम है? तो ऐसी बात ना कीजिए। जो परंपराएं पहले थी उनका सभी का पालन कराया गया है। और देखिए, उत्सव है, उत्सव को में हम सभी शामिल हों। और आप भी जानते हैं कि कजली मेला के साथ साथ सभी यहाँ पे महोबा के लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो इसको उत्सव की तरह मनाएं और इसका जो है हिस्सा बने। यही संदेश। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, इस मेले को हेड कर रहे हैं एडिशनल एसपी, उनके साथ में 5 सर्कल ऑफिसर्स, 15 इंस्पेक्टर्स, 70 सब इंस्पेक्टर्स और 600 अप्रोक्सीमेटली कांस्टेबल हेड कांस्टेबल्स। इसके अलावा 80 महिला कांस्टेबल्स और 12 महिला सब इंस्पेक्टर्स और फायर टेंडर्स। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा 2 कंपनी पीएससी प्रोवाइडेड है जो इस मेले को बॉक्स फॉर्मेशन में लेके चलेगी और इसके अलावा रूफ टॉप स्टडी ड्यूटी विस्तृत स्थानों की संवेदनशील स्थानों की ड्यूटी लगाई गई है। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
वीरों की धरती महोबा में हर साल की तरह इस बार भी कजली मेले की गूंज पूरे बुंदेलखंड में सुनाई दी। इतिहास के पन्नों से निकलकर जब आल्हा उदल जैसे वीर योद्धा सजीव झांकियों के रूप में नगर भ्रमण पर निकले तो श्रद्धा और गर्व की भावना ने जनमानस को आंदोलित कर दिया। हालांकि शोभा यात्रा की भव्यता को लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लाखों की भीड़ ने यह संदेश जरूर दिया कि कजली मेला सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और वीरता की गौरव गाथा का प्रतीक है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।